When was the last time हम में से किसी ने ऐसा किया था, सोसाइटी की किसी बात को पकड़ा था? या आप में से कितने लोग जो है वो नेटफ्लिक्स को इस नज़र से देखते हैं, जो इस वक्त मॉडर्न टेम्पल है, मॉडर्न टेम्पल नेटफ्लिक्स है? कितने लोग नेटफ्लिक्स से इम्प्रेस होते हैं और कितने लोग असल में ये सोचते हैं कि यार ये दिखा क्या रहे हैं? ठीक है, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग वाह क्या सीरीज़ है, ठीक है। यार तो बात कर रहे थे वो जैसे एक सीरीज़ आई थी, पूरी दुनिया में आग लग गई थी, वो गलीज़ एक सीरीज़ आई थी, चले अच्छा मुझे नाम भी नहीं पता, शुक्र है, खैर वो बड़ी मशहूर हो गई थी। तो कितने यंगस्टर्स थे जिन्होंने एक्चुअली ये सोचा था उस सीरीज़ में असल में दिखाया क्या जा रहा है, ठीक है, उस सीरीज़ में तबाही क्या मच रही है। तो ये बड़े रेयर होते हैं, ये हीरे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बड़े हीरे होते हैं, और ये अल्लाह की ख़ास इनायत होती है लोगों पे। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीक के थे, पीक के वो टीनेजर थे, ठीक है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। यहाँ से एक और बात भी साबित होती है, बड़ी खूबसूरत बात, कि सिविलाइजेशन डज नॉट इक्वल टू गाइडेंस। सबसे बड़ा लेसन इब्राहीम इस्लाम की स्टोरी से ये मिलता है। वो लोग हर लिहाज से सोफिस्टिकेटेड थे, ठीक है, नहाते वो थे, पब्लिक बात सुन के थे, इरिगेशन सिस्टम उनका था, ट्रेड वो करते थे, मर्चेंट्स वो कमाल के थे, मैथमेटिक्स उन्हें आती थी, एस्ट्रोनॉमी उन्हें आती थी। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा मैथमेटिक्स के वो कितने माहिर थे, लेकिन फिर भी वो इतने डम थे कि वो ये नहीं पता लगा सके कि खुदा कौन है। पता वैसे था उन्हें, लेकिन उनकी एरोगेंस और उनकी जो सारा सिस्टम था वो इस बात को हजम नहीं करता था कि खुदा एक हो सकता है, ठीक है, आई विल कम टू इट। तो या दिस इज़ वेरी स्पेशल स्टोरी, राइट, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके में सुभान अल्लाह पैदा हुए थे कि हम तो ये ज़िगुरत को ही देख रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है, क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या बात है। जैसे आज लोग वेस्ट में जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। ये कोई नहीं सोचता कि सूदी निज़ाम उनका, कैपिटलिज़म जो दुनिया को इस वक्त जो है ना वो टोटे टोटे कर रहा है, सेकुलरिज़म जिसने दुनिया की एक एक एथिकल चीज़ को, मॉरल चीज़ को ख़त्म कर दिया है, सारा सूद बेस्ड निज़ाम जिसकी वजह से लोग जो है वो इस वक्त ग़ुलाम बने हुए हैं पूरे सिस्टम के, ये कोई नहीं सोचता, राइट। बस सारे ये कहते हैं क्या बात है, बिल्डिंग्स कितनी कमाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो और उनकी तरक्की देखो। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, राइट। एक और बात बड़ी कमाल की जो है ना वो हमें पता लगती है सुभान अल्लाह, कि पुराने लोग जो है ना वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए ऊपर बिल्डिंग्स बनाते थे, यानी वो ऊपर जाते थे खुदा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस्लाम खुदा तक पहुंचने के लिए आपको नीचे लाता है। कितना कंट्रास्ट है, यानी अल्लाह ताला आपको क्या कहता है कि सबसे करीब मैं किस हालत में हूँ तुम्हारे, अल्लाह ताला आपको झुकाते हैं, ठीक है। कितना कंट्रास्ट है। वो सिविलाइजेशन एरोगेंट थी, ठीक है, वो ऊपर जाती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। इस्लाम आपको झुकाता है, इस्लाम आपकी एरोगेंस ख़त्म करता है, इस्लाम आपको जो है सबमिट कराता है, ठीक है। तो ये रियल रिलीजन है, इस्लाम इज़ द ट्रू रिलीजन, राइट। तो इस पिक्चर को देखें और इससे ये बात अखज़ कर लें कि सिविलाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू गाइडेंस, ठीक है, जो कि आज के यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा लेसन है। आज हम सबसे ज़्यादा मुतासिर किस बात से होते हैं, सच बताएं। देखें जी उनकी इकॉनमी कितनी अच्छी, देखें जी तहज़ीब बिल्डिंग्स को कहते हैं, तहज़ीब और कल्चर डिफरेंट है। तहज़ीब कहते हैं मटीरियल स्ट्रक्चर्स को, ओके, तहज़ीब चेक करें। देखिए हम इसका इनकार नहीं कहते कि तहज़ीब भी अच्छी होनी चाहिए, हम इसका इनकार नहीं करते कि बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए या गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बट सिर्फ उसको क्राइटेरिया बनाना, यही तो दजल है। डॉक्टर सार रहीमहुल्लाह एक मिसाल देते थे, इंसान की दो आंखें हैं, एक आंख अल्लाह ने दी है रूहानी, एक आंख दी है मटीरियल, दोनों ओपन होनी चाहिए। जब एक बंद हो जाएगी, सिर्फ मटीरियलिज्म देखोगे, तो यही तो दज्जाल है। दज्जाल कान्हा होगा और वो अपने फॉलोअर्स को एक आंख से दिखाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आज मेजॉरिटी लोग एक आंख से देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोग एक आंख से देखते हैं चीज़ों को। और सोच लें कि नबी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता था, जो ऐसे ऐसे मसाइल से लोगों को बाहर निकालने के लिए लाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं आपको सही बताऊं, दुनिया के बड़े से बड़े सुपर हीरोज़ और दुनिया के जितने नॉवेल्स आपने पढ़े हुए अब तक, उनके हीरोज़ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रखें। वो लोग
लिटरली इतने लगेंगे आपको इब्राहिम इस्लाम के सामने, चाहे उनकी जितनी मर्जी अचीवमेंट्स, क्योंकि जो काम इब्राहिम इस्लाम ने किया है उसके सामने वो ज़ीरो है। ओके, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इस इलाके में पैदा हुए थे, ठीक है, और इस जगह पर उन्होंने चैलेंज कर दिया था स्टेटस को दिस इज़ अनइमेजिनेबल, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ ज़ीरो रीज़न टू चैलेंज स्टेटस को। वाई ज़ीरो रीज़न? हर चीज़ है, कंफर्ट है, सब कुछ है। मैंने आपको एक मिसाल दी, गांव में एक बंदा हो तो शायद वो स्टेटस को चैलेंज कर दे। क्यों चैलेंज कर दे? यहाँ पे गंद बहुत है, नालियाँ बनी हुई हैं, ये है वो है, तो शायद वो स्टेटस को चैलेंज कर दे। लेकिन एक बंदे ने आँख ही सिल्वर स्पून में खोली है, एक बंदे ने आँख ही दुनिया की बेस्ट जगह पे खोली है, व्हाट इज़ द चांस वो स्टेटस को चैलेंज कर दे? ठीक है, दुनिया भागती है अमेरिका की तरफ आज। सोचें कि ट्रंप का बेटा वो व्हाइट हाउस को चैलेंज कर दे, कितना रेयर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे कि उस दौर के स्टेटस को हर चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये एक सिटी का व्यू, इमेजिनरी व्यू दिखाया है कि स्ट्रीट्स ऐसी होती होंगी जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही थी कि ये एस्ट्रोनॉमर्स बैठे हुए, ये प्लैनेट्स और स्टार्स का नॉलेज रखते थे और बड़ा प्रिसाइज नॉलेज रखते थे, ठीक है, बहुत इनको ज़बरदस्त नॉलेज होता था, इल्म इनके पास बहुत था ये वाला। ये स्क्राइब्स बैठे हैं जो राइटिंग करते थे, नोट करते थे, इस्लाम के टाइम पे राइटिंग एग्जिस्ट करती थी। ये प्रीस्ट बैठे हुए आगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आइडल सेलर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, तो ये बड़ी एक वाइब्रेंट मार्केट है, ठीक है। तो ये रियलिटी थी उस दौर की, रियलिटी थी उस दौर की, और वन मैन वेंट अगेंस्ट दिस रियलिटी, दिस सो कॉल्ड रियलिटी। ये रात का एक व्यू दिखाया गया ज़िगुरत का, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए यही बताया था कि लोग इसको दूर दूर से देखने आते थे ज़िगुरत को, और तारीफ़ करते थे इस बिल्डिंग की, ठीक है, और इस पे मार्वल करते थे। लेकिन वन मैन क्वेश्चन कि यहाँ होता क्या है, वन मैन क्वेश्चन इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और फिर ही चैलेंज्ड इट ऑल। तो ये मैंने आपको बताया कि उसकी मॉडर्न अभी तक बकिया जात ज़िगुरत के जो है वो इराक़ के इलाके में है। ये उसका एक अंदर का इमेजिनरी सीन है कि वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती होंगी या वर्शिप होती होगी। ये जो स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, ये उनका सबसे बड़ा फॉल्स गॉड था, आई विल कम टू इट। और उनका बिलीफ बेसिकली ये था स्टैचूज़, आइडल्स के बारे में, कि ये आइडल्स देमसेल्व्स खुदा नहीं है, असल में खुदा हेवनली जगहों पे रहता है, बस खुदा की जो आत्मा है वो इसमें उतर जाती है और ये भी खुदा है। खुदा जब दुनिया में रिज़ाइड करता है तो इन बुतों पे रिज़ाइड करता है, ये उनका अकीदा था, और इसलिए वो इन बुतों को बहुत हाई प्लेस पे रखते थे और किंग की तरह एक थ्रोन पे बिठाते थे, ठीक है। यही अकीदा हिंदूज़ का है। ये है वो एक इमेज जिसमें आपको नज़र आ सकता है कि किस तरह उन्होंने खुदा को, सो कॉल्ड गॉड को, इस तरह से विजुलाइज करवाया हुआ है कि ये हमारे गॉड जो है वो रेस्ट करते हैं और हम उनको सर्व करते हैं, ठीक है। ये इनके फॉल्स गॉड्स थे, और आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी इनको कवर करूं क्योंकि बड़ा मनहूस टॉपिक है। नन्ना सिन, गॉड ऑफ द मून, शमस, गॉड ऑफ द सन, सो कॉल्ड गॉड, इश्तर, गॉडेस ऑफ लव, वॉर एंड फर्टिलिटी, एनकी, गॉड ऑफ विजडम एंड वाटर्स, मरदू, किंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है। तो ये इनकी रिडिकुलस कुछ स्टोरीज थी कि ये लोग जो है वो कायनात का निज़ाम चलाते हैं, ये सो कॉल्ड गॉड्स, और इनमें से हो सकता है कुछ इंसान हो और बाद में उनके मुजस्मे बन गए हो, ठीक है। कुछ इमेजिनरी थे, कुछ रियल इंसान थे, जैसे इश्तर जो है ये रियल थी, इसकी स्टोरी है पूरी इश्तर की, और वो स्टोरी आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हाउ कुड दीज पीपल मेक हर अ गॉडेस। इश्तर जो है ये जब ह्यूमन बीइंग थी तो इसके मल्टीपल लवर्स थे और ये किसी के साथ भी वफादार नहीं थी, इसीलिए ये गॉडेस ऑफ लव लिखा हुआ है, एक्चुअली लस्ट लिखा होना चाहिए, गलती से लव लिखा गया। ये गॉडेस ऑफ लस्ट थी उस दौर में, ठीक है। और इन लोगों ने, शैतान ने इनके साथ गेम क्या की, सुभान अल्लाह। इस्लाम डिज़ायर का इनकार नहीं करता, लस्ट का और डिज़ायर का, नफसानी ख्वाहिशात का। इस्लाम उनको डायरेक्ट करता है, किस तरफ डायरेक्ट करता है? टूवर्ड्स हलाल। असल में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सूफिज़म और कुछ मज़ाहिब डिज़ायर का इनकार ही कर देते हैं, वो कहते हैं शादियां भी ना करो, डिज़ायर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, डिज़ायर होनी ही नहीं चाहिए। दीन इस्लाम ये नहीं कहता, दीन इस्लाम कहता है अल्लाह ने तुम्हें डिज़ायर्स के साथ पैदा किया है, लस्ट
اور یہ ڈیزائرز انسان کا حصہ ہیں، لیکن ان کو صحیح جگہ پر چینل آؤٹ کرو، چینلائز کرو اور لیٹ آؤٹ کرو، وینٹ آؤٹ کرو۔ انہوں نے اس سے بھی نیکسٹ لیول کیا کیا، ڈیزائر کو ہی سیکرڈ بنا دیا، ڈیزائر کو ہی ڈیوائن بنا دیا، لسٹ کو ہی ڈیوائن بنا دیا بائی کریٹنگ اے گاڈیس آف لسٹ۔ آپ سمجھ رہے، گاڈیس آف لسٹ بنا دی پوری۔ اور یہی ہندوازم میں اگر آپ دیکھیں گے، موسیقی از ڈیوائن فار دیم، ڈانس از ڈیوائن فار دیم۔ ڈانس جو ہے یہ کوئی آرٹ نہیں ہے ہندوز کے لیے، اٹ از ڈیوائن فار دیم، سیکرڈ فار دیم، ٹھیک ہے۔ ناچنا، ڈانس کرنا، ڈانس سیکھنا از فرض اپون دیم۔ اگر آپ نے بدھ کو خوش کرنا ہے تو یو ہیو ٹو لرن ڈانس، ٹھیک ہے، اسپیشلی عورتوں کو ناچ گانا سیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لسٹ کو ڈیوائن اور سیکرڈ بنا دیا، اور بیسیکلی تو شیطان نے یہ سب کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے یہ آبویسلی امیجنڈ امیجز ہیں، اور یہ کس طرح امیجن کر کے اے آئی نے بنائی ہیں۔ بیسیکلی یہ بدھ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ملے ہیں انہیں عراق کی ایکسکیویشن کرتے ہوئے، جس سے انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس طرح کی ان کی شکلیں جو ہے نا وہ ہوتی ہوں گی۔ اچھا یہ بات مجھے بتائیں اس سے پہلے ہم آگے چلیں کہ واٹ از دا ریزن کہ ان لوگوں نے کائنات کے نظام کے مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف گاڈس کو سونپے ہوئے تھے، اور وائی ور دے سو ریلیکٹنٹ آن ایکسیپٹنگ ون گاڈ؟ انہیں کیا تکلیف تھی ایک خدا سے، اور کیوں انہوں نے خدا کی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا؟ آپ کو کیا وجہ سمجھ لگتی ہے؟ اور قریش کی بھی سیم سٹوری ہے نا، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا ڈفرینٹ بتوں میں، ڈفرینٹ خداؤں میں۔ کیا ریزن ہوتی ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاریخ میں ایسا کیوں ہوتا رہا ہے کہ شرک یہی ہے نا، اللہ کی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اس شرک، کیوں ایسا پسند تھا انہیں؟ دیکھیں یہ انہیں پتہ تھا یہ بت فیک ہیں، یہ مت سمجھے وہ ڈمب تھے، وہ بہت عقل مند تھے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ تھا یہ بت فارغ ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ اس طرح سے چلتے تھے اور اس نظام کو پروموٹ کرتے تھے؟ زبردست، سب سے بڑی ریزن پاور، کیونکہ ہر قبیلہ اس کا ایک بت کا کسٹوڈین بن جاتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کے ٹیمپل بناتا تھا، اور ان کی پاورز کو وہ انجوائے کرتے تھے لوگوں میں فیئر ڈال کے کہ ہمارے پاس آنا پڑے گا تمہیں، فرٹیلیٹی کے لیے ہمارے خدا کے پاس آنا پڑے گا، بارش کے لیے ہمارے خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ تو وہ پاور کو انجوائے کرنے کے لیے کبھی توحید پہ نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید آ گئی تو بات ہی ختم، توحید آ گئی تو پھر اللہ سب کے لیے، توحید آ گئی تو پھر ایک غریب آدمی بھی اللہ کے پاس آ سکتا ہے اور امیر آدمی بھی اللہ کے پاس آ سکتا ہے، پھر تو کوئی بھی وہ سٹیٹس اور پریویلیج انجوائے نہیں کر سکتا اگر توحید آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور ریزن بزنس، بالکل صحیح، آباء و اجداد کی فالوئنگ یہ بھی بہت بڑی ریزن تھی، اور پھر بزنس بہت بڑی ریزن تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر خدا سے ریلیٹڈ بت بنتا تھا، بت بکتے تھے، اس کے بعد وہ ان سے متعلق انکینٹیشنز بکتی تھیں، ان کے منتر بکتے تھے، ان کو پکارنے کے وہ جو اینتھمز ہوتے ہیں سنگنگ، وہ چیزیں بکتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پریسٹ ہوتا تھا وہ پاور انجوائے کرتا تھا، اس کا ایک الگ بزنس تھا پریسٹ کا، اس کو کھانا دیتے تھے لوگ آ کے، ٹھیک ہے نا، وہ فل انجوائے کرتا تھا اس سٹیٹس کو۔ اور انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ہم نے پورا ایک نظام بنا لیا ہے، گدی نشین اور فلانا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ سمجھتے ہیں ایک اللہ کا نمائندہ، اس کے بعد وہ بزنس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے اپنی سٹیٹس کو، پوزیشن کو، ہر چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو یہی کام ابھی مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے شرک کی، ہمیشہ یہ بیسک ریزنز ہوتی ہیں کہ لوگ خود پاور اپنے ہینڈ میں لینا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبمٹنگ ٹو ون گاڈ مینس کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی ٹو دیٹ ون گاڈ، اوکے۔ تو کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب آپ خدا کی پاورز کو تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ گاڈز کو ویک کر دیتے ہیں، یعنی ایک گاڈ کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے، باقی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ٹوٹلی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اس بت کو، رائٹ؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ہی آپ جائیں گے اس بت کے پاس، وہ بت آپ کو کبھی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتا، سمجھ رہے ہیں اس فلسفے کو؟ اب یہی فلسفہ مسلمانوں نے بنا لیا اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پاس ہم صرف کب جاتے ہیں؟ جب پرابلم آتی، جب کچھ مانگنا ہو، سیم وہی بت والا کانسیپٹ، اوکے۔
حالانکہ جانا چاہیے، اللہ کے پاس جانا چاہیے، ڈسکریج نہ ہو، اللہ کے پاس ہی جانا چاہیے۔